आगे प्रसंग है कुसुम सरोवर, यानी राधा रानी के संग विनोद कर। प्रातःकाल श्री कृष्ण दाऊ सखा संग बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत पहुंचे। बछड़ों को चरने छोड़ सब इकट्ठे होकर खेलने लगे। आज अलग अलग पार्टी बना के खेल रहे थे। इसी प्रकार लाभ उठा के कन्हैया निकल गए कुसुम सरोवर की तरफ। आज श्याम सुंदर को पता चला था कि राधा जी बरसाने से कुसुम सरोवर पे फूल चुनने निकले। यहाँ से प्यारी जी और सखी के संग कुसुम सरोवर आई और सुंदर सुंदर फूल बिनती हुई गाने लगी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे। राधा और सखियों ने देखा, इशारा किया, कोई इनसे न बोले, सताएंगे तब आनंद आएगा। श्री कृष्ण ने राधा से जाके पूछा, तुम कौन हो? राधा जी कहती, कोई नहीं। कन्हैया कहते, ठीक से बताओ तुम कौन हो? राधा कहती, कोई नहीं, सब सखियां मन में हंसती हैं। कन्हैया कहते, आज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही हो। राधा जी कहती, तुम बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हो। कन्हैया कहते, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? राधा कहती, जानते नहीं कि मैं कौन हूं? कन्हैया कहते, क्या कर रही हो? राधा रानी, पुष्प पूजा, सूर्य पूजा के लिए पुष्प चयन कर रही हूं। कन्हैया कहते, क्या किसी ने आदेश दिया? राधा जी कहती, हमें किसी से आदेश की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते, हो मधुमंगल, देखो आज चोर पकड़ी गई। मैं सोचता था प्रतिदिन कौन हमारी पुष्प वाटिका से पुष्प चोरी करता है तथा इस पुष्प उद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ता है। आज पकड़ लिया, अभी इसका दंड देता हूं। श्री राधा जी, आप इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बन गए? क्या यहाँ एक पौधा भी कभी लगाया है या किसी एक पौधे का भी सिंचन किया है? उल्टे आप तो लाखों गरु और उद्धत सखाओं के साथ कुसुमवन को उजाड़ने आते हो। भला रक्षक कब से बन गए? कन्हैया कहते हैं, मुझे धर्मात्मा के ऊपर आरोप न लगाओ, मैं अभी इसके लिए उचित शिक्षा दे रहा हूं। ललिता कहते, आहा, बड़े भारी धर्मात्मा, पैदा होते ही नारी का वध कर दिया। बचपन में मैया से झूठ बोल के पास पड़ोस की गोपियों को सताते थे, उसका माखन की चोरी करते थे, मटके फोड़ते थे, अपने को धर्मात्मा कहते हो? ये तो तुम्हारे धर्माचरण की हद हो गई। उत्तर सुन के कृष्ण सिर खुजलाते हुए मधुमंगल की ओर देखने लगे। चतुर मधुमंगल ने समझाया, आज चुप रहने में भलाई है। इतने में सारी सखियों ने तालियां बजाते हुए श्याम सुंदर को घेर लिया। उनके चारों ओर घूमने लगे। कोई कान खींचती, कोई गाल खींचती, कोई नाक खींचती, कोई कमर में उंगली करती। कन्हैया कहता, अरे मधुमंगल, क्या देख रहा है, कुछ कर। मधुमंगल कहते, घबरा नहीं, मैं आया। और जैसे ही आया, दो सखियों ने उसके गालों पे गुलछे मारे। मधुमंगल कहता, कन्हैया हम तो जा रहे हैं, अब तो अपना किया खुद ही भुगतो। कह के 4 कदम उल्टा गया और दौड़ के छलांग मार के सखियों के बीच में घुस गया। सखियां उसके मध्य में गिरते ही दूर हटी और कन्हैया भागे। और सखियों ने तो मधुमंगल को घेर लिया और उसके सिर पर टपली मारने लगी। क्यों भगा दिया अपने प्यारे को? मधुमंगल कहता, अरे पाए लागू दादी, मुझे बचाओ। सखियां कहती, अरे इसकी तो दादी पौर्णमासी है। सबका ध्यान उस दिशा में गया और मधुमंगल भी भाग गया। दूर से शादी जी आती दिखी। राधा और सखियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। शादी पौर्णमासी बोली, खुश रहो। राधा बोली, सूर्य पूजा के लिए फूल बिन लिए? हाँ, बिन लिए। पौर्णमासी ने राधे की सूर्य पूजा संपन्न कराई। कहा, कल भी यहीं पर सूर्य पूजा करेंगे। दरअसल योग माया साध्वी पूर्णमासी भगवान की शक्ति है। वो दोनों का मिलन कराने ही धरती पर आए थे। उसी ने राधे से कहा था कुसुम सरोवर पे सूर्य पूजा करेंगे। मधुमंगल को भी उसी ने बताया था, जिससे वो कृष्ण को बता दे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में मिलन कराती। दूसरे दिन कृष्ण सखा सब गोवर्धन पर बछड़े चराने पहुंचे। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया कल का बदला आज लेना है। आज भी दादी वहीं पूजा कराने वाली। कन्हैया कहते, चलेंगे, परंतु छुप के रहना और देखना, समय पर कूदना। मधुमंगल बोला, ठीक है। आज भी दोनों सखाओं को स्वतंत्र खेलते छोड़ के कुसुम सरोवर पहुंचे। मधुमंगल लीला देखने एक पेड़ पर चढ़ गया। कुसुम सरोवर के तट पर बेली, चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प थे। श्री कृष्ण छिप के देख रहे थे, राधा जी कब आएंगी। उतनी देर में सखियों की आवाज आई, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्यारू जी,
सुंदर फूल और घने फूल की गली देख खड़ी रही। सखियों ने कहा आज उसी वृक्ष के फूल तोड़ेंगे। कौतुक श्याम सुंदर ने राधिका यहाँ पुष्पचयन के लिए आई जान के पहले से ही उस वृक्ष की डाल पर चढ़ के अपने भार से उसे नीचे झुका दिया और स्वयं डाल पर पत्तों की आड़ में छिप गए, जिससे श्री राधा जी उन्हें देख न सके। श्री राधा जी पुष्पचयन में विभोर थी, एक हाथ में डाल पकड़ के दूसरे हाथ से फूल तोड़ने लगी। उसी समय कन्हैया दूसरी डाल पर चले गए, जिससे वृक्ष की वह डाल एकदम से ऊपर उड़ गई और राधा जी भी उस डाल को पकड़े हुए ऊपर उड़ गई। राधा जी घबरा गई, ये क्या हो गया? बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। मधुमंगल देख के रह नहीं पाया, ताली पीटता हुआ पेड़ से कूदा। श्री कृष्ण भी पेड़ से कूद गए। सखिया कहती, अरे श्याम सुंदर ताली क्या पीटते हो? हमारी श्री किशोरी जी बड़ी कोमल हैं, उनका हृदय भी कोमल है। अरे उन्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। श्री कृष्ण ने राधा जी के सामने देखा। श्री राधा जी भय से कांप रही थी। श्री कृष्ण उस समय डाली पर लटकी किशोरी जी को अपनी गोदी में पकड़ के उतारा और छलांग मारी। श्री कृष्ण नीचे और राधा जी ऊपर। सब सखियां दृश्य देख के बड़ी जोर से ताली बजा के हंसने लगी। श्री कृष्ण के आलिंगन पास से मुक्त होकर राधा जी शर्माती हुई दूर हट गई और सखियां गीत गाती हैं। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मारो नंद जुगो छोना, श्री राधे वृषभानु लली। किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, राधे भावे मिश्री की डली। किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंदजू के अंगना, श्री राधे वृषभानु गली। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। संध्या को सब नंद भवन वापस आए, भोजन किया और शयन किया।